तो ये आने वाले 25 अक्टूबर 2022 को सूर्य ग्रहण होने वाला है। वो भारत में भी दिखाई देने वाला है। इसलिए जो गर्भवती महिला है उनको इस बात की चिंता रहती है कि उन्हें किन बातों की सावधानी बरतनी चाहिए। तो उनके सवालों का जवाब देने के लिए इस वीडियो को बनाया गया है। भारत के टाइम के अनुसार सूर्य ग्रहण 2:28 पर स्टार्ट होगा और वो 6:32 पर खत्म हो जाएगा। सूर्य ग्रहण से पहले जो 12 घंटे रहते हैं इसे सूतक काल कहते हैं और कुछ लोग सूतक काल से ही ग्रहण मानना शुरू कर देते हैं। ये सूर्य ग्रहण देखा जाए तो वैज्ञानिक रूप से एक खगोलिक घटना है, लेकिन हिंदू धर्म में इसको बहुत सारा महत्व दिया गया है। शास्त्रों के अनुसार इसकी बहुत सारी चर्चा की गई है। जब सूर्य ग्रहण होता है तब सूरज और पृथ्वी के बीच चांद आ जाता है और ये चांद की वजह से सूरज थोड़ा ढलने लगता है और इसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। प्राचीन काल में सूरज का ऐसा ढक जाना अशुभ लक्षण माना जाता था। ये घटना उस समय नकारात्मक मानी जाती थी। तो ये घटना उन दिनों अननोन थी, ये क्या होता है ये पता नहीं था, तो इसलिए उनको नकारात्मक रूप दिया गया था। लेकिन पुराने ज़माने में उसको सभी जगह नकारात्मक नहीं लिया गया था। जब चाइना में इक्लिप्स हो जाता था तो उनकी राजा की हेल्थ और वेल्थ के लिए ये इक्लिप्स बहुत ही ज़रूरी माना जाता था। लेकिन जिनको मालूम नहीं था उनको लगता था कि ये भयानक सिचुएशन आने वाली है। इटली में तो लोग कहते थे जब फूलों के पौधों का प्लांटेशन करना है तो इक्लिप्स में किया जाता था, ग्रहणों में किया जाता था। क्योंकि जब ग्रहण में ये फूल पौधे होते हैं उस पौधों में से जो फूल निकलेंगे वो ज़्यादा ब्राइटर और ज़्यादा खूबसूरत और ज़्यादा कलरफुल होंगे। लेकिन भारतीय शास्त्रों के अनुसार सूर्य ग्रहण में पकाना नहीं, खाना नहीं, संवरना नहीं, सजना नहीं, सोना नहीं, ये सारी धारणा प्रचलित है। और नोकीली चीज़ों से आपको काटना नहीं है, सीना नहीं है, ये भी धारणा प्रचलित है। और ये भी सोच थी कि ग्रहण के दौरान जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो हमें त्वचा संबंधित अनेक बीमारियां होती है। लेकिन विज्ञान इस धारणा को अंधविश्वास कहता है। लेकिन वैज्ञानिक दृष्टया सूर्य ग्रहण का मनुष्य के व्यवहार पर, स्वास्थ्य पर और वातावरण पर बिल्कुल असर नहीं पड़ता। इसमें एक एविडेंस नहीं मिला है। जब पुराने ज़माने में बिजली नहीं थी, बाहर अंधेरा हो जाता था, तब घर से बाहर जाने के लिए मना करते थे क्योंकि गर्भवती महिलाओं को चोट ना आ जाए। कुछ काटने के लिए, सीने के लिए नोकीली चीज़ें का इस्तेमाल नहीं करने की सलाह दी जाती थी क्योंकि उन्हें चोट लगने के ज़्यादा चांसेस थे। बिजली नहीं थी, पूरी तरह अंधेरा छा जाता था, इसलिए खाने में कोई कीड़े-मकोड़े ना जाए, इसलिए खाना भी मना किया गया था। आप जब पकाते हो उस दौरान आपका अग्नि के साथ रहते हो, तब भी ईज़ा नहीं पहुँचनी चाहिए, इसलिए पकाना भी मना किया गया था। लेकिन इसके साथ आपको सोना नहीं है, पूजा नहीं करना, ये धारणाएँ थी। लेकिन ये क्यों थी उसका अंदाज़ा नहीं लग सकता। लेकिन ग्रहण के दौरान नोकीली चीज़ों के इस्तेमाल से बच्चे के ओंठ फट जाता है या हार्ट पे होल हो जाता है, ये सरासर झूठ है। आप बाहर चले गए तो त्वचा के रोग होंगे, ये भी एक मिथ है। आपने खाना खा लिया वो जहर बन जाएगा, ये भी एक मिथ है। ऐसे भी कहा जाता है कि ग्रहण के पहले पीने का पानी भरा हो, नहीं तो दूध लिया गया हो, अन्न तैयार किया गया हो, तो उसपे तुलसी के पत्ते रखना। ये तुलसी के पत्ते नेगेटिव एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं। लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो वैसे भी तुलसी के पत्ते को ब्लड प्यूरिफायर का कहा जाता है। वो खून को शुद्ध करता है और शरीर में तैयार हुए जहरीले पदार्थ है ब्लड में से यूरिन में से बाहर फेंक देता है। तो उसका यूज़ वैसे भी सही है। आमतौर पे रोज़ 5 से 6 तुलसी के पत्ते अच्छी तरीके से चबा के खाना हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहता है। लेकिन ग्रहण के दौरान अब वो पानी में मिलाकर खाने के ऊपर रखकर फेंक देना ये सरासर मिथ है। वैज्ञानिक दृष्टि से ग्रहण के दौरान ऐसे कुछ हार्मफुल रेडिएशन बिल्कुल नहीं निकलते। लेकिन ग्रहण की तरफ खुली आंखों से देखना हमारे आंखों को नुकसान पहुंचा सकता है। उसको हम सोलर इक्लिप्स बोलते हैं। इसलिए प्रेगनेंसी में भी आपको ग्रहण की तरफ देखना देखना नहीं है। इसके साथ साथ सभी लोगों के लिए ये सलाह है। ये बिल्कुल मिथ है कि प्रेगनेंसी में हमने ग्रहण की तरफ देख लिया तो बेबी अंधा हो जाएगा, क्योंकि वो ग्रहण के रेडिएशन बेबी तक पहुंचते ही नहीं है। तो ग्रहण में आपको सिर्फ एक ही सावधानी बरतनी है
कि आपको खुली आंखों से ग्रहण की तरफ देखना नहीं है और आपके लिए हानिकारक है, ना कि आपके बच्चे के लिए। आध्यात्मिक रूप से देखा जाए तो ग्रहण में पकाया हुआ फूड नहीं खाना है, क्योंकि ये 2 घंटे बाद फूड तामसिक हो जाता है। उसके पोषण वैल्यूज अच्छे होते हैं, पोषक रहता है, लेकिन उसके ऊर्जा का स्तर कम हो जाता है, तो वो इस खाने को मरा हुआ खाना बोलते हैं। तो ये आने वाली सूर्य ग्रहण में आपको बिल्कुल डरना नहीं है। आपको और आपके शिशु को बिल्कुल चोट नहीं आने वाली। देखा जाए तो आप सूर्य ग्रहण के दौरान सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि अभी बिजली है तो हमें चोट लगने की बिल्कुल भी चांसेस नहीं है। लेकिन आपके घर में बड़े हैं, बुजुर्ग हैं और उनकी धारणा रहेगी कि ये 2 घंटे में आपने खाना नहीं है, पीना नहीं है, सोना नहीं है, तो आप उनका मन रखने के लिए कर सकते हैं। लेकिन ग्रहण लगने से पहले आप अच्छे तरीके से हाइड्रेट करना है, अच्छी तरल पदार्थ का सेवन करना है और अच्छी तरीके से खाना खाना है। अगर वीडियो ज़रा सी भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।